पर और देखिए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद भी जुड़ गए हैं। अरविंद, पूरे मामले में आप देखिए किस तरह से दोनों ही ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी गई और अब ये कहा गया है कि 4 बजे तक के लिए ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया है, वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, इस मामले में जो सुनवाई कर रही जज है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, वो उन्होंने कहा है कि शाम 4 बजे आदेश आएगा और आदेश वेबसाइट पर अपलोड होगा। लेकिन मुख्य बात यह कि इस मामले में चूंकि अभी तक ईडी की ओर से दलीलों को कोर्ट ने सुना ही नहीं है और ईडी की ओर से एएसडी राजू पेश हुए थे, उनका यह कहना था कि केजरीवाल की अर्जी में जो मांग की गई है, एक तरफ वो उनकी मुख्य मांग है, दूसरी मांग उनकी अंतरिम राहत की है। इन दोनों मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए। एक जांच एजेंसी के तौर पर उनका यह हक बनता है कि वो दोनों मांग पर, मुख्य मांग और अंतरिम राहत की जो मांग है, उस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए। तो इस पर बेंच ने कहा है कि शाम 4 बजे हम आदेश पास करेंगे। तो इससे यह बात साफ है कि बिना ईडी की दलीलों को सुने हुए, बिना उन्हें उचित मौका दिए हुए कोर्ट कोई एक तरफा आदेश पास कर देगा अरविंद केजरीवाल की राहत के लिए, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। और उम्मीद यही है कि शाम 4 बजे जो आदेश आएगा उसमें कोर्ट ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देगा। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि जब तक कोर्ट ये डिसाइड करता है कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, गैर कानूनी है, अवैध है, असंवैधानिक है, तब तक उन्हें अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई कर दी जाए। अपने आप में अंतरिम राहत की जो मांग है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की रिहाई ही हो गई तो फिर बाकी चीजें पीछे छूट जाएंगी। तो ऐसे में अंतरिम राहत पर कोर्ट सीधा कोई आदेश पास कर देगा, इसकी संभावना कम ही है। और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी इस बात के संकेत दिए हैं कि चूंकि पिटीशन की कॉपी अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से जो ईडी के दी गई वो कल दोपहर ही दी गई है, उन्हें इस मामले में तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिला है। ऐसा ईडी की तरफ से एएसडी राजू की दलील भी थी कि अगर वो अरविंद केजरीवाल पक्ष चाहता तो डिफेक्ट के साथ भी पिटीशन की कॉपी शेयर कर सकता था। हम लगातार पिटीशन की कॉपी मांगते रहे, लेकिन कल दोपहर ही हमें मिली है, हमें पर्याप्त तैयारी का वक्त नहीं मिला है। और अब चाहे मुख्य मांग हो चाहे अंतरिम राहत की मांग हो, दोनों मांग पर अगर कोर्ट कुछ डिसाइड करता है तो उससे पहले ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मिलना चाहिए। तो बहुत हद तक संभावना यह है कि शाम 4 बजे का जो आदेश आएगा उसमें कोर्ट ईडी को नोटिस जारी करेगा। दोनों मांग पर कितना वक्त दिया जाएगा ये देखना अहम होगा उस आदेश में। और अरविंद, एक बार फिर से मैं ये चाहूंगी कि आप दर्शकों को स्पष्ट करें कि जो 4 बजे फैसला आना है वो वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा और संभवतः कौन सी वो मुख्य बातें होंगी जिन पर तस्वीर आज कोर्ट पूरी तरह से साफ कर देगा। मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ और इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई